दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:32 और सिप्ला में मेरा अभी अभी ऑर्डर प्लेस हुआ है एग्जैक्टली ये कैंडल पे। अगर मैं मेरी एवरेज प्राइस दिखाऊँ ना आपको तो आपको पता चलेगा 1546 यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है। और यहाँ हमारा ऑर्डर प्लेस होने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिप्ला अभी नीचे मूव करे और हमारा ये जो टारगेट है 1535 का ये आराम से अचीव हो जाना चाहिए। अभी देखिएगा इसका एसएल जो है ना वो है यही स्विंग का है जो कि है 1550 का। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं बताऊँ मतलब ये एंट्री ये एसएल और ये टारगेट ये हमारा ट्रेड बनता है 1:3 का एग्जैक्टली जो। दोस्तों अभी टाइम जो हो रहा है ना वो हो रहा है करीबन 1:17 और अभी भी हम सिप्ला को होल्ड करके हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो इसके अंदर प्राइस एक्शन की पूरी धज्जियां उड़ गई है। अगर हम देखें ना तो जिस टाइप से प्राइस एक्शन के हिसाब से सिप्ला मूव करना चाहिए वैसा कर नहीं रहा है। अगर हम देखें तो प्राइस एक्शन इसके अंदर कोई गलत फॉर्मेशन में है नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये हाई जो है ये हाई से छोटा है, ये हाई जो है ये हाई से छोटा है, ये जो हाई है ये हाई से भी छोटा है। और हमारी लेवल जो है ये भी स्ट्रांग है क्योंकि हम वॉल्यूम्स को यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिएगा अभी सबसे पहले इसके अंदर जो मैंने कंफर्मेशन देखा था वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है। सबसे पहले तो ये लेवल को टच करते एक वॉल्यूम आया स्ट्रॉन्ग, ये तो है ही अच्छी बात है। इसके बाद देखिए ये यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है इंपॉर्टेंट लेवल के। और ये इंपॉर्टेंट लेवल कहाँ से फाइंड किए ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊँ ना तो आपको पता चलेगा ये एक स्विंग हाई था कुछ पिछले मंथ के आसपास का, पिछले मंथ के आसपास का, जनवरी मंथ के आसपास का। तो यहाँ पे जाते क्या हुआ ना कि यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया। पहले पहले तो ये वॉल्यूम आया, इसके बाद ये प्राइस के ऊपर जा रहा है तो बहुत बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से फॉलो थ्रू आना चाहिए। अभी फॉलो थ्रू कैसा आता है, वॉल्यूम्स कैसे डेवलप होते हैं, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में मैंने सॉरी एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है जो कि ऊपर आई बटन में मैं प्लेस करके रख रहा हूँ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो में रखूँगा तो वो देख लीजिए, क्योंकि वॉल्यूम एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्राइस रीडिंग के हिसाब से। अभी देखिए यहाँ पे जब ये वॉल्यूम आया ना इसने फॉलो थ्रू देना चाहिए, फॉलो थ्रू आया नहीं, यहीं पे लेवल पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आ रहे हैं। और अगर आप देखोगे ना यहाँ पे भी देखिए ये लंबी सी रिजेक्शन कैंडल, ये लंबी सी रिजेक्शन कैंडल ये बता रहा है हमको कि ये स्विंग के ऊपर काफ़ी अच्छी सेलिंग शुरू है। लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग शुरू है ना तो प्राइस ने नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये प्राइस ऐसा कर नहीं रहा है। तो ये एक थोड़ा सा हमको मतलब हम स्केप्टिकल हो जाते हैं ऐसे वक्त में कि प्राइस शायद ऊपर चले जाए। दोस्तों सिप्ला को मैंने ये कैंडल में एग्जिट कर दिया है। अगर मेरी पोजीशन बुक दिखाओ तो आपको पता चलेगा सिप्ला टोटल क्वांटिटीज जो है ये पूरी की पूरी एग्जिट हो चुकी है। अभी देखिए सिप्ला जो है ना जैसा चाहे वैसा नहीं भाग पाया और अल्टीमेटली ये जो है ना इसने पिछले दिन के हाई से सपोर्ट लिया। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो 1535 के आसपास है लेकिन वो आ नहीं पाया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसे भी दिन आते हैं जिस वक्त स्टॉक नहीं भाग पाते। लेकिन हमारा इंपॉर्टेंट जो एक मेन काम होता है ना वो हमारा एसएल बच जाए, जो कि आप देख पाओगे हमारे ट्रेड में मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल जो है ये बच ही जाते हैं, क्योंकि हम लेवल्स ऐसे ढूंढ के निकालते हैं और ट्रेड इस टाइप से फाइंड करते हैं जिसके कारण हमारे एसएल बच जाए। अभी देखिए मैं इसका लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे मैंने इसके अंदर मेरा एसएल बचाया था या फिर कैसे मैंने इसके अंदर ट्रेड लिया था। अभी मैं अगर सारी चीज़ें इधर डिलीट कर दूँ ना तो आप ये लेवल को ऑब्जर्व कीजिए, ये लेवल, या फिर आप ये भी लेवल मार्क कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, ये लेवल देखिए। इसको अगर मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्ट यही लेवल है, एग्जैक्ट यही लेवल है। अभी ऊपर की भी लेवल पकड़ी या फिर ये नीचे की भी लेवल पकड़ी है। जो रिसेंट हाई होता है ना वो हमारे काम का है। मतलब ये अगर यहाँ पे देखोगे तो ये रिसेंट है, ये टॉप से भी ये टॉप जो है ये रिसेंट है, दैट इज वाई मैंने ये रिसेंट टॉप को पकड़ा था। अभी 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, देखिए प्राइस इसके ऊपर गया है। अभी वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में तो मैंने जब भी बताया है वो ज़रूर देखिए, उसके कारण आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने क्यों एनालाइज किया था वॉल्यूम देखते हुए। आपको वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी वॉल्यूम एनालिसिस की वीडियो की। अभी देखिए प्राइस यहाँ पे आने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे सिंपल एक जिगजैग पैटर्न से भी इसने लोअर लो बना दिया है, एक लोअर लो बना दिया है। और लोअर लो बनाने के बाद एग्जैक्टली यही लेवल थी जहाँ पे हमने ट्रेड किया था, इसको यही लेवल थी जहाँ हमने ट्रेड किए थे और ये हमारा एसएल था। अभी ये एग्जैक्ट लेवल है ना ये हमारे लिए क्यों काम आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स देखिए किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। अगर वॉल्यूम रीडिंग आप थोड़ा बहुत भी समझ जाओ ना तो ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। अभी देखिए सिर्फ वॉल्यूम को ही पढ़ के हम इसके अंदर ट्रेड नहीं बनाते हैं, इसके अंदर हम स्ट्रेंथ एनालिसिस का एक कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं जिसके कारण हमें पता चलता है कि कौन से स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ है। एज वेल एज अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हम लिक्विडिटी का भी कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम अगर इसको अच्छे से एनालाइज करें तो ये जो एरिया था ना डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ये जो एरिया था ना ये एरिया एक ऐसा एरिया था जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बाइंग किया होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखो ये ब्रेकआउट हो रहा है,
सिंपल अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक गई, फिर सॉरी एक मिनट, प्राइस जो है कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक गई, फिर ये नीचे आई, फिर इसने ऊपर गया। मतलब ये सिंपली क्या दिखा रहा है कि यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है विथ वॉल्यूम ब्रेकआउट हो रहा है, यानी लोग इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। अभी जब लोग इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं तो हमको पता है कि यार यहाँ से ये रिवर्सल होना चाहिए। रिवर्सल होने के लिए हम स्ट्रेंथ एनालिसिस का यूज़ करते हैं, मतलब ये हमको पता चलता है कि यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए हैं, उसके बाद हम इसको ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप देखोगे तो यही एग्जैक्ट लेवल थी जहाँ पे इसने रेजिस्टेंस अच्छे से लिया है हमारे स्टॉप लॉस को बचाते हुए, और नहीं अच्छा भाग पाया, लेकिन चलिए एटलीस्ट हमको स्टॉप लॉस तो हुआ नहीं है। ये जो रिवर्सल आया है ना, ये भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा ये पिछले दिन का हाई था, एग्जैक्टली पिछले दिन का हाई था। और यहीं पे जाने के बाद इसने रिवर्स करने की कोशिश की है। अभी देखिए टाइम होते आ गया है, टाइम का एग्जैक्टली 3 बज चुके हैं, इसके कारण अभी ये मोमेंटम कैसा भी आता है, प्राइस ऊपर भी भाग सकते हैं नीचे भी भाग सकते हैं, इसलिए 3 के पहले ही हमने ये कैंडल पे इसको एग्जिट कर दिया था। देखिए दोस्तों, सिंपल सिंपल लॉजिक ही मार्केट में काम करते हैं, और मैं भी आपको सिंपल सिंपल लॉजिक ही पढ़ाता हूँ। सिंपल लॉजिक से आप ट्रेड करोगे, एटलीस्ट आपका एसएल बच जाए तो आप कुछ ना कुछ तो पैसे घर पे लेके जा सकते हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग जो है होता है इसके अंदर प्रीमियम डीके, ये आपका बहुत बड़ा एनिमी होता है। इसी कारण मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर एटलीस्ट प्रीमियम डीके नहीं होता है, और डीके ना होने के कारण हमको कुछ ना कुछ तो रिवार्ड मिल ही जाता है अगर आप अपना एसएल बचाना सीख लो तो। सो दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये लॉजिक्स पसंद आ रहे होगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको पूरी की पूरी मेरी ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी, आप वहां से चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।